ध्यान का बेसिक क्या है? See, अगर जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो एक आदत को डालना पड़ेगा। आपका जो बिजी टाइम है उसको ढूंढो। कब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं? अगर आपका बिजनेस है या आप जो भी प्रोफेशनली जो भी कार्य करते हैं, कब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं? ऐसा समय को देखो या आपकी ऐसी टेंडेंसीज को देखो जब आप बहुत ज्यादा मन से व्यस्त होते हैं। बिजी होना मीन्स सिर्फ कार्यों की बात नहीं है। 24 घंटे में 6-7 घंटे आप सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, बाकी बचे 18 घंटे। उसमें मन की स्थिति का स्टडी करो। कब आपका मन बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, इंपल्सिव होता है, व्यथित होता है, परेशान होता है, प्रवृत्त होता है, एक्टिव बहुत ज्यादा होता है, हाइपर होता है, इंपल्सिव होता है, वैसा कब है? एक्सप्लोर, यू नीड टू एक्सप्लोर। देखो ये साइकिल है, ऐसा नहीं है 24 घंटे आप तनाव में होते हैं। ये हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति 24 घंटे तनाव में हो ही नहीं सकता। चलो 6 तो सोने में, 18 घंटे स्ट्रेस में हो ही नहीं सकता। 18 में से हार्डली थोड़ा बहुत हम स्ट्रेस में होते हैं। वो कौन सा समय है? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी करते हो तो आपकी कोई पैटर्न बनी हुई है स्ट्रेस पैदा करने की। हमें लगता है वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जो आउटर वर्ल्ड है वो हमें परेशान करता है। ऐसा नहीं है। परेशान होने की, स्ट्रेसफुल होने की हमारी एक पैटर्न बनी हुई है और उसका एक रूटीन है, उसका एक साइकिल है। यू नीड टू एक्सप्लोर, वो पहचानना पड़ेगा हमें। उस वक्त 5 मिनट का मेडिटेशन वो आपको जीवन का बहुत बड़ा सुख दे सकता है। कैन यू सी दिस? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जीवन में ये चीज मिस करने की वजह से हम कितना स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो व्हेन एंड व्हाट वी शुड अप्लाई। व्हेन एंड व्हाट, आपको पता है व्हाट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, बट व्हेन। अच्छा, ध्यान के 2 चीज समझ लो, एक नियम से होना चाहिए और दूसरा जरूरत के साथ होना चाहिए। एक तो भाई नियम है, रोज सुबह मैं ध्यान करूंगा, ओके दैट्स गुड, जब आप साधना करते हैं। पर दूसरा, जब ज्यादा जरूरत है। कब जरूरत है? जब बहुत ज्यादा व्यस्त है, तब ध्यान की जरूरत है। फिर उसकी वो आदत बनेगी। स्ट्रेस की साइकिल को ब्रेक करता है मेडिटेशन। वो पैटर्न के साथ हमारा जो कनेक्शन बना है उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करता है मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन 2 प्रकार के। एक है समाधि अवस्था में चले जाते हैं, जैसे हम सहज समाधि मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। सहज समाधि, इट्स लाइक यू आर जस्ट गॉन। आंखें खुलती है तब पता चलता है अरे कहां था मैं। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं? तो एक ये है, और दूसरा एक प्रकार है, जब मैं ये कह रहा हूं कि एक नया चीज ऐड करो, जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त है तब ये करना है, ये दूसरा वाला मेडिटेशन। इसमें आप पूरी तरह से अपने जीवन को लेके बैठते हैं। जीवन को लेके बैठते हैं मीन्स क्या? इस पल में अगर आप अपने जीवन को देखो तो इस पल में अभी आप जो फील कर रहे हैं उसके साथ पास्ट जुड़ा हुआ है। हर वक्त जब आप थोड़ा अंदर नजर करोगे तो जो भी अभी आपके विचार चल रहे हैं, जो भी आप इमोशन को अनुभव कर रहे हैं या जो भी आप फीलिंग्स है, उसके साथ तुरंत कनेक्टेड कुछ चीज है वो पास्ट, जो आपको प्रेशराइज कर रही है, जो आपको बांध रही है, जो आपको कुछ भी करा सकती है। पास्ट माने कोई घटनाएं याद आएगी, पर घटना परेशान करने वाली चीज नहीं है। घटनाओं के साथ जुड़े हुए इमोशन जो आप फील कर रहे हैं वो आपको परेशान करने वाले हैं। उसको देखना है। वो कब समझ में आता है, उसको कब देख पाओगे? जब आप आंख बंद करोगे। सो नहीं रहे हैं, आंख बंद की है, कुछ भी नहीं है बाकी, आउटर वर्ल्ड को आपने इंटेंशनली छोड़ा हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर माइंड इज प्रिपेयर्ड टू ड्रॉप योर आउटर वर्ल्ड। माने उस वक्त आप अपनी एक्टिविटी को संकल्प के साथ या मन को तैयार करके आप अपनी एक्टिविटी को छोड़ रहे हैं। सो कार्य को छोड़ दिया। फिर कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चाह है।
You want something, that is why you are doing something in outer world. Yes or no? जब आप बहुत व्यस्त हैं ना, उस वक्त मन की स्थिति को देखना, आपको कुछ चाहिए इसलिए तो व्यस्त है आप। जब आप बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त क्यों है? क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, उसके साथ, उस कार्य के साथ कुछ चाह है। There is some desire. आध्यात्म में इच्छा शब्द के साथ ऐसा लगता है इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आध्यात्म ये नहीं कहता कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आध्यात्म ये कहता है अपनी इच्छा को करीबी से देखो। और दूसरा एक स्टेप है आगे जाने का, रखने लायक है इच्छा या छोड़ने लायक है? तो आपको समझ में आएगा, अरे छोड़ने लायक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्म ये कहता है इच्छाओं से आप क्या फील करते हैं? इच्छा बंधन है या इच्छा सुख देती है? आप कहोगे हाँ सुख देती है, तो वो क्षणिक सुख है? आप देखोगे तो समझ में आएगा नहीं, इच्छाओं के साथ फिर अगर पूरी ना हुई तो गड़बड़े बहुत ज्यादा है। सो स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है कि यू शुड नॉट हैव डिजायर, दैट इज नॉट द पॉइंट। वंस अगेन डिजायर भी तो एक तरंग है जो अभी हम बात कर रहे हैं, पर एक ऐसी स्थिति को हम बनाते हैं अभी कोई इच्छा नहीं है। सो उस पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि कार्य से कुछ चाह नहीं है अभी। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कार्यों को करना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं मन की स्थिति को बदलने की बात कर रहा हूं। उस वक्त मन की स्थिति को हम बदलते हैं, मन को कहते हैं विश्राम करो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ करना है, ना कुछ चाह है मेरी। और तीसरी एक चीज आपको पकड़ के रखती है। पकड़ के रखना मीन्स एक ऐसी कल्पना करो कि आप पपेट हैं, कठपुतली, और उसको बहुत सारी डोरी से बांधा हुआ है। उसका हाथ हिलाना है, उसकी उंगलियां हिलानी है तो अलग अलग 5-10 डोरी होगी, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना। आप समझ लो आपको 50 डोरी से बांधा हुआ है और किसी के हाथ में ये है, एंड यू आर अ पपेट। अपने आप में देखने वाला ये प्रश्न है, ये मैं किस चीजों का पपेट बनाऊं? क्योंकि आपको कोई और पपेट नहीं बना सकता है। ना आपका हस्बैंड आपको पपेट बना सकता है, ना आपकी वाइफ बना सकती है। और हम समझते हैं कि ईश्वर मुझे वो कठपुतली बना के रहा है, पर अगर ईश्वर कठपुतली बनाता है तो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए बना है। सो देयर इज नो बॉदरेशन। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? वो आपको बांधने के लिए पपेट नहीं बना सकता। तो फिर बांधने के लिए किसने आपको पपेट बना के रखा है? दैट यू नीड टू एक्सप्लोर एंड यू विल सी दैट कोई और नहीं है। जो 50 जगह से मैं बंधा हुआ हूं और ऑपरेट हो रहा हूं कहीं से, वो सब थ्रेड मैंने खुद ने पैदा किए हुए हैं। एंड यू विल सी दैट वो जो आपको नचाने वाला जो थ्रेड है, और ऐसी कल्पना कर लो एक कंट्रोल बॉक्स है, और वो कंट्रोल बॉक्स सीधा जुड़ा है आपकी आइडेंटिटी के साथ। मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ी गहरी बात है। जब इसको देखते जाते हैं तब समझ में लगता है कि ओह, इट इज ऑल इल्यूजन। हमारे जीवन की गति को, विचारों को, या हमारे सुख दुख को कंट्रोल करने वाला या बांधने वाला कोई और कंट्रोल है, पर वो कहीं और नहीं, हमने खुद ने अपनी पहचान अपने आप में बनाई है। आइडेंटिटी। कभी मौका मिला तो इस चैप्टर को खोल के कभी बात करेंगे, बहुत गहरी बात है ये। आइडेंटिटी, यू नो व्हाट टू डू इन द मेडिटेशन। जो अभी मैं कह रहा हूं, इस आइडेंटिटी को भी छोड़ देना। ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, उसको भी छोड़ दिया इस पल में।
सपोज आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, दो तरीके से आप कार में ट्रैवल कर सकते हैं। एक, आप बैक सीट पे बैठे हैं और कोई ड्राइव कर रहा है और आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, पता नहीं आपकी गाड़ी कहां जाएगी, आपको जाना है वहां जाएगी या नहीं जाएगी, यू डोंट नो। पर एक दूसरी स्थिति है जिसमें स्टीयरिंग आपके हाथ में है, द टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है। जब ये पहचान होने लगे कि मेरे जीवन को चलाने वाली ये जो आइडेंटिटी मैंने बना के रखी है वो खुद मैंने बनाई है, तो वही चीज पॉजिटिव बनने लगती है। मीन्स वो कंट्रोल आपके पास में है, पर वो समझ में तब आता है जब हम ध्यान में उसको भी छोड़ते हैं। तो ध्यान की एक ऐसी स्थिति जिसमें आपने सब छोड़ दिया। अच्छा, उससे एक पहले का स्टेज आएगा, छोड़ोगे तब जब आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने पकड़ा हुआ है, और मैंने पकड़ा हुआ है वो पता करने के लिए जैसे आंख बंद की और तुरंत आप अपने आप में देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है। रिपीट दिस सेंटेंस, अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको देखना। वो ध्यान का एक बहुत स्पेशल खास बात है। वंस अगेन रिपीट, अभी क्या चल रहा है। बाहर की जो दुनिया है ना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जहां पे आप व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया की जो असर है अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, उस असर को आप देखते हैं। अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, नाउ व्हाट टू डू। अब चलो, अनप्लेजेंटनेस चल रही है अंदर, बहुत गुस्सा चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, ये सब चलेगा क्योंकि ये हम व्यस्त समय में कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? जब ऑलरेडी माइंड बहुत एंजाइटी में है, परेशान है, चिंता में है, अतृप्तियों में है, भाग रहे हैं, तभी वो साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, तब अंदर ये सब गड़बड़ी चल रही है। रिपीट दिस सेंटेंस, अभी क्या चल रहा है, और आपने देखा अंदर तो बड़ा तूफान चल रहा है, तो क्या करना है, ऐसे करो। ओके, आंखें खुली है सबकी। नाउ कैन यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मन और विचार को जोड़ सकते हैं अभी। आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। ये जो सांस है ना, उसको जैसे आपने मन के ऊपर रख दिया और फिर अंदर फिर देखा बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन हो रहे हैं, तो इमोशन को आप रिलीज कर सकते हैं। ऐसे करो। एंड यू विल सी दैट यू आर आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन। एक्चुअली अभी जो मैं बोल रहा हूं वो कोई थियोरिटिकल चीज नहीं है, आप इसको तभी समझ पाओगे जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे पहले आंखें बंद हुई तो एकदम से टर्बुलेंस छा जाएगा अंदर, और फिर तुरंत उस वक्त आंखें नहीं खोल देना। समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस कि जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त है, आप सोच रहे हैं चलो मुझे ध्यान करना है, आंखें बंद करते हैं, अंदर से बहुत तूफान मच जाता है। जिस चीजों का रेजिस्टेंस है ना, वो सब चीजें फ्रंट में आ जाती है उस वक्त। सपोज कोई व्यक्ति के प्रति बहुत नॉन एक्सेप्टेंस है, और जब आप आंख बंद करते हैं तब वो वही चेहरा दिखाई देता है जिसका आपको नहीं देखना है। आप कहोगे यार ये कहां से आया, छोड़ो अभी आंखें खोलो, अभी ध्यान का मूड नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं यही ध्यान का समय है एक्चुअली। जैसे घर की सफाई करते हैं तो सब कचरा फ्लोर पे आता है कि नहीं, वैसे ही जब आप मेडिटेट करते हैं तब काफी कुछ नेगेटिव बॉम्बार्डिंग होगा, बट दैट इज गुड साइन, वो ऊपर आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं तभी बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, पर एक्चुअली थोड़ा गौर से देखो वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। मेडिटेशन को एक
रिलीज प्रोसेस समझो, यू आर रिलीजिंग, छोड़ रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। 5 मिनट बहुत हो गया, 7 मिनट, 10 मिनट तो बहुत हो गया। फिर एक मन की स्थिति आएगी जब उसमें आप अपने आप में इतना स्थिर अनुभव करते हैं, इतना प्योर अनुभव करते हैं। फिर आने वाले समय के लिए जब आप आंख खोलोगे, उसके बाद की जो आपका जीवन और आपकी दुनिया बनने वाली है, उसके लिए आंख खोलने से पहले एक अच्छा सा विचार डाल दिया अंदर, क्योंकि देयर इज सो प्योरिटी इनसाइड राइट नाउ। उस प्योर स्टेट ऑफ माइंड में अपने आने वाले जीवन के लिए एक अच्छा विचार डाल दिया, एंड ओपन योर आईज एंड यू विल सी द मैजिक।